हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैथमेटिक्स सेंटर रामानुजन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है यानी क्लास 7 का मैथ, अर्चना मैथ है। क्लास 7 का अर्चना मैथ है, यानी प्रश्नावाला 11 है। ठीक है, तो आज यानी प्रश्नावाला 11 से पहले हम छोटा सा मोटिवेशन दे देते हैं, तो आगे हम टॉपिक को बढ़ाएंगे। यानी मोटिवेशन कहता है आपकी सोच ही आपकी दुनिया, यानी आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बनाती है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बनाती है। सकारात्मक सोच रखें। ठीक है, यानी आपकी सोच दुनिया को बनाती है। ठीक है, इसलिए आपका सोच जो है सकारात्मक सोचिए। ठीक है, अन्यथा यानी नेगेटिव कभी ना सोचें, पॉजिटिव हमेशा सोचें ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, आज हम चलते हैं प्रश्नावाला देख लीजिए। अर्चना मैथ है, अर्चना मैथ यहाँ पर अर्चना मैथ है क्लास 7 का, और इससे पहले हम प्रश्नावली 11 को बताएंगे। ठीक है, प्रश्नावाला 11 को हम बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं प्रश्नावाला 11 के बारे में। प्रश्नावली 11 के बारे में बताते हैं। पहले हम बता देते हैं, इससे पहले छोटा सा बेसिक बताते हैं। आप सभी को पहले पता लगाना होगा कि चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले चर और अचर के बारे में हम पहले बताते हैं। यानी चर मान क्या होता है, चर मान, यानी चर मान के बारे में बताएंगे। चर मान यानी चर मान कहता है क्या, यानी चर मान ऐसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, हम उसे चर मान कहते हैं। यानी चर मान वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, हम उसे चर मान कहते हैं। तो इससे लिख लेते हैं, वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, हम उसे चर मान कहते हैं। देखो, यानी चर मान किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, हम उसे चर मान कहते हैं। तो चर मान के बारे में बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल कहता है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट एक्स, वाई और जेड हो गया। ये सब क्या है, चर मान है। कौन मान है, चर मान। जैसे हम बता देते हैं, अभी दे दिए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए 4x, तो ये भी चर मान है। 6y यानी 6x², ये भी चर है। 6y² ये भी चर है। 8y², ये सब क्या है, चर मान है। कौन मान है, चर मान है। तो इससे आपको पता लगाना होगा कि चर मान कौन है और अचर मान कौन है। ठीक है, तो हम बता दिए चर मान। अब इससे पूछा, अब इसके आगे आएगा अचर मान। अचर मान किसे कहते हैं, यानी अचर मान क्या है, अचर मान के बारे में बताते हैं। अचर मान यानी अचर मान किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका मान में परिवर्तन होता है, हम उसे अचर मान कहते हैं। यानी वैसा संख्या जिसका मान में, इसमें लिखे वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, तो उसे इसमें लिखेंगे वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, हम उसे अचर मान कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, बदलते रहता है, हम उसे अचर मान कहते हैं। हम उसे अचर मान कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए। यानी वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, हम उसे अचर मान कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अचर मान के, जैसे में क्या लिख, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी वैसा संख्या, यानी नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसीलिए जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट अनंत। क्या होगा, अनंत। यानी अनंत को
परिभाषित भी बोल सकते हैं, परिभाषित, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता दिए। अब बताएंगे टॉपिक पर आएंगे, यानी प्रश्न वाला 11 है तो 11 के टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर आपको समझ आ गया कि चर मान कौन है, अचर मान कौन है। आगे चल के आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा, इसलिए हम पहले बेसिक थ्रू बता दिए, इसके बारे में हम बेसिक पहले बता दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बताते हैं, आगे बताते हैं इसके बारे में। चलिए हम पहले इसको मिटा देते हैं। तो हम क्वेश्चन पर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू पहले आते हैं। हम आप सभी को पहले बेसिक बता दिए थे। आगे हम जब पढ़ाए थे प्रश्नावली, शायद 3 था कि 3 या 2 होगा, तो इसी में हम बता दें बेसिक कि जब ई पट्टी जो रहता है प्लस में तो बराबर की पट्टी क्या हो जाता है, माइनस में। यानी ई पट्टी जो होता है प्लस में, मान लो कि यहाँ पट्टी प्लस में तो बराबर की पट्टी माइनस होता है, ई पट्टी माइनस में तो बराबर की पट्टी प्लस होता है, ई पट्टी गुना में तो बराबर की पट्टी भागा में, ई पट्टी भागा में तो बराबर की पट्टी गुना में होता है। ये मोस्ट भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे जब आद आपको रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम आगे इसको बता दिए हैं। ये सब भी आई क्वेश्चन आपको हम बोल सकते हैं, इसलिए जितना भी हम बोल रहे हैं ये सब आपको याद करना ही होगा, तब बनेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नावली, और प्रश्नावली 11 में क्वेश्चन देखो यहाँ तक दे ले, यानी एक का कॉन्सेप्ट जो है, हर टॉपिक से एक का कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। यानी एक कॉन्सेप्ट, यानी प्रथम कॉन्सेप्ट से एगो बताएंगे क्वेश्चन, उससे आपको 10 गो यानी 10 गो बन जाएगा हिसाब। तो इसे पहला कॉन्सेप्ट बता देते हैं। प्रथम कॉन्सेप्ट में बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x - 6 बराबर यानी 16 है, यानी x - 6 माइनस क्या, यानी x - 6 बराबर क्या है, 16 है। आपको हम बता दें कि चर मान को एक तरफ रखना है और अचर मान को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं x बराबर, देखो यहाँ पर ये तो संख्या चर है और ये दोनों संख्या अचर है, तो चर के एक तरफ कर लेते हैं और अचर के एक तरफ कर लेते हैं। यानी जैसे मान लो बताते हैं, जैसे कि चर संख्या, यानी यहाँ पर ही देखो -6 दिया है, ये पट्टी माइनस में है 6 और पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ये पट्टी माइनस बराबर के पट्टी प्लस, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 16 और 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 के 1 दूना यानी 22 हो जाएगा। कितना x के मान कितना आ जाएगा, यानी x के मान जो आ गया 22 आ गया। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। यानी चर मान को एक तरफ रखना है और चर मान को एक तरफ रखना है, इसलिए आपको याद रखना होगा, अन्यथा बनेगा ना तो ना बनेगा। तो अगला बोल रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको क्वेश्चन आप सभी को क्वेश्चन बन जाएगा, यानी 9 तक बन जाएगा क्वेश्चन, 10 तक। आगे बताते हैं 11 से, टॉपिक नंबर 2, यानी टॉपिक जो है बेसिक जो है, यानी टॉपिक नंबर 2 से बताते हैं क्वेश्चन। तो यानी 10 क्वेश्चन कर रहा है, 10 में क्वेश्चन कर रहा है 9x, यानी 9x बराबर 72 है। तो इसको याद अपन को रखना ही होगा, तब बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी हम बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ये पट्टी प्लस में तो बराबर के ऊपर पट्टी होगा माइनस, ये पट्टी है माइनस तो बराबर के ऊपर पट्टी होगा प्लस, ये पट्टी है भागा में तो बराबर के ऊपर पट्टी होगा गुना में, ये पट्टी है गुना में, ये पट्टी गुना में तो बराबर के ऊपर पट्टी होगा भागा में, ठीक है। आप सभी को याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा, ना तो ना बनेगा। देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पट्टी गुना में, ये पट्टी देखो गुना में, तो ये याद करो, ये पट्टी जब बराबर की पट्टी गुना में रहता है तो पट्टी क्या में चल जाए, किस चीज़ में चल जाता है, भागा में चल जाता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखेंगे x बराबर, नहीं चर को एक दिने कर देंगे और चर को एक दिने कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 72 बटा, कहे कि पट्टी 9 गुना में है, आई पट्टी आ जाएगा तो भागा में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 बटा कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 9 का पढ़ 72 को बेरी में आता है, 9 8 72 होता है, कितना बेरी में, 9 8 72, यानी x के मान कितना आ गया, आपको आंसर आ गया 8। कितना आ गया, आपको आंसर कितना आ गया, 8 आ गया।
मिटाते हैं। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट बता दें। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर हम 3 समझते हैं। देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है यानी आपको क्वेश्चन बन जाएगा 15 तक बन जाएगा, 16 तक बन जाएगा, 17 में हम बताते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर बहुत इजी है, यानी इजी टू हार्ड कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि x/4 बराबर दिया है 12। अभी हम बता रहे हैं सबको। देखो ये पट्टी प्लस तो बराबर के पट्टी माइनस, ये पट्टी माइनस तो बराबर के पट्टी प्लस, ये पट्टी भागा में तो बराबर के पट्टी गुना में, ये पट्टी गुना में तो बराबर के पट्टी भागा में होगा। तो देखो यहाँ पट्टी क्या है, देले भागा में है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 लगेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको समझना है। देखो ये पट्टी भागा में बराबर के पट्टी गुना में चल जाएगा। तो यहाँ पर दिया है x/4 बराबर 12। तो देखो जब बटा में रहता है तो बटा के मतलब क्या होता है, भागा होता है। तो बटा में जब रहता है तो बटा के मतलब क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो इस भागा के यानी पलट के कर देना है गुना में। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर यानी x/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुने कितना लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर ये बटा में तो भाग के उल्टा क्या होता है, गुना होता है ना। तो गुना कर दिए हैं। तो लिखेंगे x बराबर 12 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुने 4 बरचौक 48। तो आपको आंसर कितना हो गया, 48 आपको आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सब समझ ही गए होंगे क्वेश्चन को। अगला बताते हैं। ये सब हम एक टॉपिक बता रहे हैं, 13 तक 17 तक बता दिए हैं। आप सभी घर में बना कर लाएंगे। ठीक है, 17 21 तक आप सभी को बन जाएगा। 21 तक 17 बता दिए हैं, 18 बन जाएगा, 19 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 21 यानी 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 4 क्वेश्चन, आप देख सकते हो। 16 यानी 17 बता दिए हैं, 17 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 19 बन जाएगा, 20 बन जाएगा और 21 बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताते हैं हम 22 से, क्वेश्चन नंबर 22 से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से हम चलते हैं। देखिए 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 2x + 8 बराबर 40। ठीक है, आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। हम बता दिए हैं कि चर मान को एक तरफ रखना है और अचर मान को एक तरफ रखना है। तो चलिए चर और अचर को एक तरफ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है चर मान, जैसे 2x जो लिखा है ये चर मान है। कौन मान है, चर मान। अब बराबर यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस 60 है, तो हम बता दिए कि पट्टी प्लस में तो बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 - 8, 40 - 8 बराबर की यानी पट्टी प्लस में तो बराबर के ऊपर क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर 2x बराबर 40 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 40 में से आप 8 घटाएगा यानी 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 32 बचेगा। होता है ना, तो 32 लिख देंगे। ठीक है, अब 32 यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो पहले यहाँ पर जोड़ था वो पट्टी घटाव में हो गया। अब देखो यहाँ पर गुना में है तो बराबर के ऊपर किस में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो भागा में लिख देंगे। लिखेंगे x बराबर 32 बटा क्या लिखेंगे 2, ये पट्टी गुना में तो बराबर के ऊपर पट्टी भागा में, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी x के जो मान है कितना आ गया 16। तो आपको आंसर क्या हो गया 16, आपको आंसर हो गया। ठीक है, बता दिए आप सब। कितना तक बन जाएगा, रुको, बन जाएगा 22 बन जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 यानी क्वेश्चन जो है हम बता दिए 22 जब बता दिए तो 29 तक क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। देखो 29 तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब बताते हैं 30 से, यानी 30 से क्वेश्चन नंबर बताते हैं। ठीक है, अब हम 30 से क्वेश्चन नंबर बताते हैं, आपको आसान कर दिए हैं एक बता के। ठीक है, अगला बताते हैं 30 से। 30 से समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 सिर्फ यानी प्लस में दिया था, अब माइनस में दे ले। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है 16x - 7 बराबर 87। कितना दिया है 87, यानी यहाँ पर लिखना है आपको
16x बराबर, यहाँ पर देखो माइनस में है यानी ई पट्टी माइनस में है तो बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी बराबर के ई पट्टी कोई भी संख्या माइनस में है तो बराबर के ऊपर जब जाता है ना कोई भी संख्या तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो संख्या देखो क्या दे लिया, -7 है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी 87 + 7 को जोड़ो कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 16x बराबर 87 या 7 कितना हो जाए, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 8 और 1 9 होता है, 8 1 9 होता है, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 हुआ और 8 1 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये गुना में है तो बराबर के ऊपर भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 94/16। अब देखो 16 में आता है 94, पढ़ो तो 16 में 94 आता है कि नहीं आता, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 8 1 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करो तो देखो 16 × 85 आता है, 16 × 85 16 96 होता है ना, तो इससे नहीं आ रहा है तो काट दो, 2 बारी में काटो 2 बारी में काटो, इसको कितना होगा, हो जाएगा 2 × 4 = 6 2 चौक 8 2 चौक 8 हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 8, नहीं कट रहा है तो एक्स के जो मान आ गया 47/8 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 47/8। ठीक है, तो बता दिए, यानी बन जाएगा 30 ने बता दिए, 30 जब बता दिए तो 30 बनेगा, 31 बन जाएगा, 31 भी बन जाएगा, 32 यानी 30 बता दिए तो बन जाएगा 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 यानी 42 तक आपको क्वेश्चन बन जाएगा, 42 तक, यानी आपको क्वेश्चन जो यहाँ तक दिया है 42 तक आप सभी को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम 42 तक छोड़ देते हैं, एक बता दिए बस, आपको बना लेना है घर में। ठीक है, तो आगे बताते हैं 43 का, क्वेश्चन नंबर 43 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर कह रहा है x/5 प्लस x/5 + 10 बराबर क्या दे ले, 90 दे ले। अब देखो जिसको भिन्न के जोड़ आएगा उसी से बनेगा, अन्यथा कभी भी नहीं बनेगा। जिसको भिन्न के जोड़ आता है तो देखो पहले भिन्न के जोड़ करते हैं। यहाँ पर दिया कितना है, 10 दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 छुपा रहता है, क्या रहता है, 1 रहता है। तो अब 5 के लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 का पाँच जो कितने बारी में 5 आता है, 1 बारी में आता है। अब 1 × 4 करेंगे यानी 1 × 4x करेंगे तो 4x आएगा। अब प्लस 1 का पर कितना बारी में 5 आता है, 5 बारी में, तब 5 गुने ऊपर से यानी इससे गुना करेंगे यानी 1 से 1 का पढ़ेंगे 5 बारी में तो 5 आएगा, और ऊपर से गुना कर देंगे 10 बराबर लिखेंगे 90। अब देखो 1 × 4x करेंगे तो 4x आ गया। अब प्लस 5 × 10 करेंगे 10 × 50 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब बटा में है तो बटा में दे देते हैं 5। अब तो हम बता दिए हैं कि जब भागा में रहता है तो गुना में हो जाता है बराबर के ऊपर। देखो यहाँ पर भागा में बराबर के ऊपर कितना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + 50 बराबर 90 गुने कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे कि नहीं, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर 4x/50 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुने 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45, 450 आता है कि नहीं। यहाँ पर फिर लिखेंगे 4x। अब देखो बराबर ये पट्टी प्लस में तो बराबर के ऊपर की में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे 450 - 50। अब लिखेंगे 4x बराबर 450 में यानी 450 में 50 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर गुना में ऊपर चल जाएगा भागा में, तो x बराबर आ जाएगा 400। चलो यहाँ से हम बताते हैं, ऊपर से बताते हैं। ठीक है, यहाँ से बताते हैं, आप सभी को दिखाता होगा कि नहीं हमको पता नहीं है। चलो हम यहाँ से बताते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ तक पता चल गया, लिखेंगे 4x बराबर लिखेंगे 400। ठीक है, यहाँ पर देखो गुना में बराबर के ऊपर चल जाएगा भागा में, तो लिखेंगे x बराबर 400 बटा कितना लिख देंगे, यहाँ पर देखो गुना में तो बराबर के ऊपर भागा में। अब देखो काट दो, 1 बारी में कट गया तो x के मान कितना निकल के चला आया, 100 निकल के चला आया। ठीक है, आप सभी को आंसर कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम 43 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। 43 बन जाएगा, 44 बन जाएगा, 45 बन जाएगा, 46 यानी क्वेश्चन नंबर 46 बताते हैं। यानी 43 आप सभी से बता दिए हैं, 44 बन जाएगा, 45 और 46 हम बताते हैं। यानी भिन्न के घटाव इसमें करना है, क्या करना है, भिन्न के घटाव करना है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं भिन्न के घटाव करके।
अब इनके घटाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को समझते हैं। बोला है 7x/8 माइनस 10 बराबर कितना दिया है? 60। अब देखो ये बटा यानी माइनस में है तो इनके घटाव करेंगे, इसका लसा ले लेंगे तो 8 और 1 के लसा 8 हो जाएगा। 8 का पढ़ो कितने बेरी में 8 आता है? 1 बेरी में आता है, तो 1 × 7 करेंगे तो लिख देंगे 7। माइनस का पढ़ो कितना बेरी में 8 आता है? 8 बेरी में, तो 8 × कितना करेंगे? 10 करेंगे बराबर 60। यानी 7 × 1 लिखेंगे, 7 × 7x × 1 करेंगे तो 7x आएगा। कितना आएगा? 7x माइनस 8 गुने यानी 10 × 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा। हम बटा कितना लिखेंगे? 8। अब बराबर कितना लिखेंगे? 60। अब देखो यहाँ पर 1 है तो कोना कोनी क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 7x - 80 बराबर ये पट्टी देखो भागा में तो बराबर के पट्टी गुना में, यानी कोना कोनी गुना कर देंगे। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, तो आ जाएगा 480। यहाँ पर लिखेंगे 7x, यहाँ पर देखो माइनस में है तो पट्टी जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 480 और प्लस 80। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 दूना 16 के 6 बाकी 1 4 1 5 यानी 500 कितना आ गया? 56। 560 आ गया। कितना आ गया? 560। तो लिखेंगे यहाँ पर देखो गुना में तो पट्टी चल जाएगा भागा में। चलो हम यहाँ से समझाते हैं। यहाँ पर दिले है 7x = 560, तो लिखें यहाँ पर देखो गुना में तो पट्टी जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे x = 560/7। अब काटो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 27, 7 × 8 = 7 8 56 होता है, तो 8 बेरी में कट जाएगा तो 80, यानी x के जो मान निकल के आया कितना निकल के आया? 80। कितना निकल कर आया? 80। यानी क्वेश्चन नंबर आपको बन जाएगा कितना बता दिए? 46 बता दिए। 46 बन जाएगा, 47 बन जाएगा, 48 बन जाएगा, 49 बन जाएगा, 50 बन जाएगा। यानी इतना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यानी 46 बता दिए हैं। 46 देखो क्वेश्चन बता दिए हम। 46 47 बन जाएगा, 48 49 50। अब 51 से क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 8x + 3 = 27 + 2x। अब इसको यानी इस क्वेश्चन को आपको हम बता रहे थे पहले से भी, चर को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है। यानी चर मान को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बकरी वाला जो पैर होता है गाय वाला में कभी भी नहीं जुटता है, यानी गाय वाला पैर बकरी वाला में नहीं जुटता है, यानी बकरी वाला पैर बकरी में जुटता है और गाय वाला पैर गाय ही में जुटता है। तो उसी प्रकार चर मान को चर में जोड़ना है और अचर मान को अचर में जोड़ना है। चलिए बोर्ड पर हम बताते हैं। यानी चर मान को चर में और अचर मान को अचर में जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, चर मान को चर में जोड़ना है आप सभी को, और अचर मान को अचर में जोड़ना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8x। अब देखो यानी बराबर की पट्टी प्लस में है तो ये पट्टी आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे -2x। अब बराबर यहाँ पट्टी देख लो, यहाँ पर दिया है 27 है न देने, यानी ये पट्टी दे है 27 प्लस में। अब देखो ये पट्टी प्लस में 3 है, वो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6x बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। यहाँ पर देखो गुना में, वो पट्टी जाएगा तो भागा में, यानी बराबर के वो पट्टी क्या में होगा? भागा में होगा। लिखेंगे x = 24/6। तो काट देंगे, 6 चौक कितना आ गया? 24, यानी x के जो मान निकल के आया 24 आके कितना आ गया? 24। ये क्या हो गया? आपको आंसर हो गया। ठीक है, 51 क्वेश्चन समझ में आ गया। 51 बन जाएगा, 52 बन जाएगा, 53 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बताते हैं 54। क्वेश्चन नंबर कौन बताते हैं? 54। यानी 51 से डायरेक्टर 54 बताते हैं। ये सब बन जाएगा आपसे, सब घर में
प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप यानी रिवीजन जब करेगा तो आद बनेगा, समझ में आ जाएगा। यदि रिवीजन आप सभी लोग छोड़ देंगे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है 9x + 5 बराबर 8 × x - 2। ठीक है, तो पहले देखो हम पहले बता दिए हैं, पहले आपको याद करना होगा ब्रैकेट, यानी छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट होता है ना। उसके बाद का की क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, उसी प्रकार इस हिसाब को बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 9x + 5 है बराबर, देखो यानी गुना करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 8 से गुना करने हैं x में तो लिखेंगे 8x, अब माइनस से तो माइनस देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 2 में तो 8 गुने जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हम बता दिए कि चर मान को एक तरफ करना है और चर मान को एक तरफ करना है, यानी बकरी वाला पैर बकरी में जोड़ेंगे और गाय वाला पैर गाय में जोड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम बोर्ड पर करते हैं। देखो चर मान क्या है, 9x है और 8 है ना चर, तो देखो यहाँ पर ये प्लस में तो बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे 8x बराबर, यहाँ पट्टी देख लो, यहाँ पट्टी क्या दे ले है, यहाँ पर दे ले है -16 दे ले है, -16, ये पट्टी माइनस में, वो पट्टी ये पट्टी प्लस में, तो पट्टी क्या में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो लिखेंगे -5। अब 9 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, खाली x बचेगा, नहीं 1 बचेगा, तो लिखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या के रहता है, माइनस के रहता है, यानी चिन्ह जो है माइनस के रहता है। तो देखो -16 और -5, -16 और -5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -16 और -5 कितना हो जाएगा, -20 और 21 होगा, -21 होगा, यानी x के जो मान निकल के आ गया -21 आ गया, कितना आ गया, -21। ठीक है -21 आ गया। तो आगे हम बताते हैं मिटाकर, चलिए पहले इसको साफ करते हैं बढ़िया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बन जाएगा 54 बन जाएगा, 55 बन जाएगा, 56 भी बन जाएगा, 57। चलिए बता देते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 57 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है 3 × t - 3 बराबर 5 × 2t +1 दिया है, इसको गुना कर देंगे। तो देखो इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे 3 × t करेंगे तो 3t हो जाएगा, -3 × 3 करेंगे तो 9 होगा बराबर 5 × 2 कर देंगे तो 5 दूना 10t हो जाएगा, 5 दूना 10t हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1 करेंगे, यानी 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं चर के माने एक देना एक तरफ और चर के माने एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं यहाँ पर 3t लिखेंगे, यहाँ पर देखो प्लस में थे पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा 10t। अब देखो यहाँ पर बराबर देंगे, पहली से -9, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा 5। अब देखो 10 में से 3 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 7, -7 हो जाएगा, तो -7 लिखेंगे, -7t लिखेंगे। अब बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस जब प्लस होता है तो चिन्ह माइनस के ही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -9 और -5 कितना होगा, -14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -14। अब देखो बराबर के ई पट्टी और पट्टी जब माइनस होता है तो माइनस माइनस काट देते हैं, माइनस माइनस की कहानी खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 7t, यानी 7t बराबर होगा 14। अब देखो इस पट्टी गुना में तो पट्टी चल जाएगा भागा में, तो t के जो मान हो जाएगा 14/7, तो 7 दूना 14, यानी t के मान कितना निकल के चला आया, t के जब मान निकल के आ गया 2 निकल के आया, कितना निकल के आया 2। आप सभी को आंसर 2 हो गया, समझ में आ गया।
ठीक है, यहाँ तक बता दिए, क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। हाँ तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 बताते हैं, आप सभी को बन जाएगा। 57, 58, 59, 60 बताते हैं। 60 तो